नमस्कार, मैं एजाज। 13 जुलाई 2025 चटगांव का एक आम दिन। स्कूल में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। अचानक एक चीनी F-7BG लड़ाकू विमान आग का गोला बनकर स्कूल की इमारत पर गिरा। स्कूल की घंटी मौत की घंटी बन गई। क्लासरूम मलबे, खून और सिसकियों से भर गए। दीवारों पर बच्चों की बनाई तस्वीरें धुएं में काली पड़ गईं। बचाव कर्मी जब पहुंचे तो मलबे के नीचे बस्ते, टूटी पेंसिलें और मासूम जूते मिले। ये राख हुए सपनों के गवाह थे। हादसे की खबर पूरे देश में आग की तरह फैली। माता पिता बदहवास स्कूल की ओर भागे, लेकिन कईयों को सिर्फ निराशा और दर्द मिला। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये भरोसे का गिरना था। सरकार और सेना पर जनता के भरोसे का। सवाल उठे, क्या हमारी सुरक्षा प्रणालियां इतनी कमजोर हैं? क्या चीन से खरीदे गए रक्षा उपकरण भरोसेमंद हैं? क्या निष्पक्ष जांच होगी या मामला दबा दिया जाएगा? यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है, ताकि भविष्य में कोई और बच्चा ऐसी तबाही का शिकार न बने। यह एक सामान्य प्रशिक्षण मिशन था। बांग्लादेश वायुसेना का F-7BG चीन निर्मित अपनी नियमित उड़ान पर था। पायलट अनुभवी था, मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही विमान से कंट्रोल टावर का संपर्क टूट गया। अचानक वह रडार से गायब हो गया और स्कूल पर गिर पड़ा। F-7BG MiG-21 का चीनी संस्करण आधुनिक दिखता है, लेकिन तकनीक पुरानी है। उस दिन पायलट इसकी क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, विमान आसमान में गोते खाते हुए काला धुआं छोड़ता हुआ स्कूल पर गिरा। पायलट ने शायद आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ, जब स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। विमान की टक्कर से इमारत का हिस्सा ढह गया। ईंधन टैंक में विस्फोट से आग लग गई। 9 बच्चों और पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह मंजर देखने वालों की रूह कांप गई। इस हादसे ने वायुसेना की तैयारियों और उपकरणों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या तकनीकी खराबी थी या कुछ और? विमान हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल, कारण क्या था? शुरुआती जांच में सबसे बड़ा संदेह F-7BG के इंजन पर है, जो पहले भी अविश्वसनीय साबित हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं, उड़ान के दौरान इंजन फेल होना मुख्य वजह हो सकता है। दूसरा कारण, खराब रखरखाव। सस्ते चीनी उपकरणों के साथ पुर्जों और तकनीशियनों की कमी आम है। क्या स्पेयर पार्ट्स घटिया थे? क्या नियमित जांच में लापरवाही हुई? अगर रखरखाव में चूक हुई तो बाकी F-7BG भी उड़ते ताबूत हैं। यह पूरे सिस्टम की विफलता है। मानवीय भूल की संभावना कम है। पायलट अनुभवी था, लेकिन अचानक आई तकनीकी खराबी ने उसे असहाय कर दिया। जांच का फोकस तकनीकी स्थिति और पुर्जों की गुणवत्ता पर होना चाहिए। F-7BG का डिजाइन भी सवालों में है, पुराने MiG-21 पर आधारित, जिसे कई देश फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं। क्या बांग्लादेश ने कम कीमत के लालच में सुरक्षा से समझौता किया? यह हादसा बांग्लादेश चीन रक्षा संबंधों की भी परीक्षा है। पिछले दशक में बांग्लादेश ने चीन से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे, पनडुब्बियों से लेकर लड़ाकू विमानों तक। चीन इन सौदों को रणनीतिक साझेदारी कहता है, लेकिन चटगांव हादसे ने इस दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन के रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता हमेशा संदिग्ध रही है। कई देशों ने खराब आफ्टर सेल सर्विस और घटिया पुर्जों की शिकायत की है। F-7BG भी इसी रणनीति का हिस्सा, बाहर से आधुनिक, अंदर से पुराना। क्या बांग्लादेश ने सौदे से पहले गहन जांच की थी? यह हादसा सिर्फ बांग्लादेश नहीं, उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो चीन से हथियार खरीदना चाहते हैं। अब देखना है चीन क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या वह जिम्मेदारी लेगा, जांच में सहयोग करेगा या पल्ला झाड़ लेगा? बांग्लादेश सरकार के लिए यह कूटनीतिक चुनौती है। रक्षा साझेदार और जनता के गुस्से के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं। हादसे के बाद रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया इस घटना की पड़ताल कर रहे हैं। F-7 सीरीज का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। पाकिस्तान से म्यांमार तक दुर्घटनाओं की लंबी सूची है। विशेषज्ञ मानते हैं, पुरानी तकनीक और इंजन की अविश्वसनीयता ही उच्च दुर्घटना दर का कारण है। बांग्लादेशी मीडिया अब सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। क्या कीमत को सुरक्षा पर तरजीह दी गई? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं और उपकरणों की गुणवत्ता से जोड़कर देख रहा है। यह चीन के लिए PR संकट है। कुछ लोग साजिश की भी आशंका जता रहे हैं, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं है। यह जनता के गहरे अविश्वास को दर्शाता है। डर है कि जांच रिपोर्ट में पूरी सच्चाई सामने न आए, तकनीकी खामी बताकर मामला रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन मीडिया और विशेषज्ञों के सवाल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह मामला आसानी से भुलाया नहीं जाएगा। चटगांव का हादसा कोई अकेली घटना नहीं। बांग्लादेश में चीनी रक्षा उपकरणों से जुड़े विवादों और दुर्घटनाओं का लंबा इतिहास है। 2013 में चीन से खरीदी गई मिंग क्लास पनडुब्बियों पर भी सवाल उठे। पुरानी तकनीक, सीमित युद्ध क्षमता। चीनी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की गुणवत्ता पर भी समय समय पर शिकायतें आई हैं। इंजन खराबी, स्पेयर पार्ट्स की कमी। 2018 में KAW ट्रेनर विमान की दुर्घटना ने भी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। F-7BG विमानों का बेड़ा शुरू से विवादों में रहा। MiG-21 पर आधारित उच्च दुर्घटना दर। विशेषज्ञों की चेतावनियों के बावजूद इन विमानों की खरीद जारी रही। आज का हादसा उसी अनदेखी का नतीजा है। यह इतिहास सिखाता है,
रक्षा सौदों में सिर्फ कीमत देखना भारी भूल है। सुरक्षा और जान की कीमत सबसे ऊपर है। स्कूल के मलबे में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, अनगिनत सपने भी बिखरे थे। माता पिता बदहवास बच्चों की तलाश में थे। एक पिता अपनी बेटी का स्कूल बैग पकड़े रो रहा था। उसकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, आज उसे कोई नहीं बचा सका। अस्पतालों में घायल बच्चों की चीखें, माता पिता की बेबसी, डॉक्टरों की भागदौड़, इन घायलों के मन के घाव शायद कभी न भरे। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही गुस्से की लहर दौड़ गई। #चैटोग्राम ट्रेजेडी और #जस्टिस फॉर विक्टिम्स ट्रेंड करने लगे। लोग सरकार, सेना और चीन के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। मुआवजा नहीं, जवाब चाहिए। गुस्सा सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा। चटगांव और ढाका में लोग सड़कों पर उतरे, न्याय और जांच की मांग की। यह हादसा जनता के असंतोष की चिंगारी बन गया है। अब देखना है सरकार इस गुस्से को कैसे संभालती है। चटगांव हादसा कई गहरे सबक और सवाल छोड़ गया। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा में लागत को गुणवत्ता पर तरजीह देना सही है? F7BG का सौदा कागज पर सस्ता लगा, लेकिन 9 बच्चों और एक पायलट की जान के बाद यह सबसे महंगा सौदा साबित हुआ। सबसे बड़ा सबक, पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकार को सभी रक्षा सौदों की सार्वजनिक जांच करानी चाहिए। दोषियों को सजा मिले और खरीद नीति में विविधता लाई जाए। किसी एक देश पर निर्भरता खतरनाक है। सवाल है, क्या यह आखिरी हादसा होगा? जब तक गलतियों से नहीं सीखेंगे, जवाब नहीं ही रहेगा। यह सिर्फ सरकार या सेना की नहीं, नागरिक समाज और मीडिया की भी जिम्मेदारी है। मुद्दे को जिंदा रखें, दबाव बनाए रखें। अंत में सार है उम्मीद, न्याय की, सुरक्षित भविष्य की और बदलाव की। अगर सही सबक सीखे गए, तभी इन मासूम जिंदगियों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। नमस्कार।